हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोग क्लास 7th ज्योग्राफी का आज चैप्टर नंबर 6 करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें ना ग्रासलैंड वाला एक टॉपिक है, इसको हम समझेंगे। आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं एंड अनअकैडमी पर आप जब आएंगे तो इस कोड को पुट कर लेना पेस 10, तब जाकर आप मेरी सारी क्लासेस फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक पेज छोड़ा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को ग्रासलैंड समझाने से पहले नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बता दूं। ठीक है, अब देखो नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो हमारी मदर नेचर ने हमें नेचुरली गिफ्ट किए हुए हैं, राइट। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधे हो गए। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है, जो एनिमल्स हो गए, राइट। एनिमल्स में भी वैरायटी है, वेजिटेशन में भी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो अब नेचुरल वेजिटेशन पर ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की वाइल्ड लाइफ होगी। मतलब अगर फॉरेस्ट वाला एरिया है तो वहाँ पर अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ होती है, जैसे कि फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में आपको ज़्यादातर स्नेक्स मिलेंगे। अगर ग्रासलैंड वाला एरिया है वहाँ पर आपको अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको शेर मिल जाएंगे, हिरन मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें वहाँ पर अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ है, एंड कोल्ड एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर भी अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ होती है। सो अलग अलग एरिया में अलग अलग वेजिटेशन होती है एंड अलग अलग वेजिटेशन के हिसाब से वाइल्ड लाइफ वहाँ पर सर्वाइव करती है। तो बेसिकली आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेचुरल वेजिटेशन जो है वो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला फॉरेस्ट, दूसरा ग्रासलैंड जो आज हम पढ़ेंगे, इसके अलावा थर्ड वन इज एक्चुअली ये है श्रब्स। ठीक है, अब देखो फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होते हैं पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, है ना। तो घने पेड़ पौधे होते हैं, डेंस एरिया होते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर ट्रीज होते हैं एंड जो ग्रास होती है वो स्केंटी होती है, कम होती है, एंड ट्रीज क्या होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं। ओके, अगर ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड इसको 2 वर्ड में डिवाइड करो, ग्रास प्लस लैंड। मतलब एक ऐसी लैंड, एक ऐसा एरिया जहां पर ग्रासेस ज्यादा हों। तो यहां पर क्या होता है, ग्रासेस मोर होती है, मतलब ज्यादा होती हैं। एंड वेयर एज अगर ट्रीज की बात करें तो यहां पर ट्रीज होते हैं बट बहुत ही कम, स्कैंटी, बहुत ही लेस। ठीक है, इसके अलावा श्रब्स का मतलब क्या है, जो बुशेस वगैरह हो गई, झाड़ियां वगैरह हो गई, जैसे कि कैक्टस का एक वो हो गया जो कि बुशेस का एक पार्ट है, तो वो सब ऐसे ड्राई एरिया में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो रेनफॉल होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा। ग्रासलैंड की अगर हम बात करें तो ग्रासलैंड में क्या है कि यहाँ पर मॉडरेट टू लो मतलब मॉडरेट सी रेनफॉल होती है, ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती। वेयर एज अगर हम श्रब्स एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो नेम सेक के लिए होती है, मतलब बिल्कुल ही कम होती है, तभी तो ये ड्राई एरिया होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ आई। अब मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो नेचुरल वेजिटेशन है ये अलग अलग होती है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किसी एरिया के टेम्परेचर पर, कि वहाँ पर कैसा टेम्परेचर है, क्या क्लाइमेट है, इसके अलावा सॉइल कैसी है, स्लोप कैसा है, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि एयर में मॉइस्चर कितना है। ओके, इसके अलावा लैंड की हाइट कितनी है। इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की वेजिटेशन हमें एक एरिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे ग्रासलैंड के बारे में। तो ग्रासलैंड मतलब ऐसा एरिया जहां पर ग्रासेस ग्रो होती हैं प्रीडोमिनेंटली, मतलब ज़्यादा मात्रा में ग्रासेस होती हैं एंड बहुत ही कम मात्रा में ट्रीज यहाँ पर ग्रो होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एंड फॉरेस्ट एरियाज़ के कंपैरिजन में ग्रासलैंड में ह्यूमिडिटी कम होती है।
एंड ड्राई रीजन में तो ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि अगर हम ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड में जो ह्यूमिड होती है वो लेस होती है देन फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट एरिया से कम ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन डेजर्ट एरिया से ज़्यादा ह्यूमिडिटी ग्रासलैंड में होती है, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो मॉडरेट टू लो होती है। ओके, अब वेजिटेशन जो है वो वेरी करती है, जैसे कि थोर्नी बुशेस होते हैं, इसके अलावा टुंड्रा हो गया, टुंड्रा मतलब जो पोलर रीजन हो गए। ओके, अब ग्रासलैंड की टाइप देखो, दो तरीके की ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो अब ना आपको यहाँ पर दोबारा से वो चीज़ समझनी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टेम्परेट पार्ट कौन सा है, ट्रॉपिकल पार्ट कौन सा है, वो चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि देखो, अगर मैं यहीं पर आप लोगों को डायग्राम से समझा देती हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए ये। जैसे कि मैंने ये बनाई अर्थ की शेप, ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। एंड इक्वेटर के अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ पार्ट की, ये वाला पार्ट, तो ये हो गया, एंड साउथ वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हो गया। तो यहां पर ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला पार्ट है, ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाला पार्ट। यहां पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ग्रो होती है, ठीक है। ये वाली ग्रासलैंड इन दो एरियाज में यहां पर ऐसे ग्रो होती है, इक्वेटर के नॉर्थ एंड इक्वेटर के साउथ में। अब आप लोगों को यहां पर भी पता है, यहां पर क्या है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये क्या होते हैं, ठंडे इलाके, पोलर रीजन, मतलब फ्रीजिड जोन होते हैं ये, ठीक है, ठीक है। तो ये कोल्ड एरियाज हो गए, बिल्कुल यहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, सो फ्रीजिड जोन, ठंडे इलाके एकदम। तो यहां पर टुंड्रा वेजिटेशन होती है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ना, जहां पर मैं देखो, यहां पर मैंने इस तरीके से डॉट्स बना रही हूं, ठीक है, ये जो डॉट्स मैंने यहां बनाए। सो यहां पर आप क्या समझे, अगर मैं यहां इसकी बात करूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर एंड इस फ्रीजिड जोन से पहले पहले वाला जो ये हिस्सा हुआ, ये हो गया टेम्परेट। तो दैट मीन्स यहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड ग्रो होती है। सो इन द सेम वे कैप्रिकॉर्न से नीचे वाला एंड साउथ पोल से ऊपर वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, टेम्परेट हो गया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो है टेम्परेट ग्रासलैंड ग्रो होती है। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अब देखो, अगर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है ये इक्वेटोरियल, मतलब इक्वेटर के आसपास पाया जाता है, पाई जाती है। जैसे कि देखो, ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के ये देखो बिल्कुल आसपास। मैं यहाँ कलर चेंज करती हूँ, एक सेकेंड, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए। तो ये वाला जो है ना पार्ट, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, बीच में हो गया इक्वेटर। तो इक्वेटर के जो ये कैंसर तक का एंड कैप्रिकॉर्न तक का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, यहां पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ग्रो होती है। एंड रेनफॉल, जैसा कि मैंने बताया, ग्रासलैंड वहां पर ही ग्रो करती है जहां पर रेनफॉल मॉडरेट टू लो होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की जो ग्रासेस है ना, वो ग्रासेस जो है काफी टॉल होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, लाइक 3 से 4 सेंटीमीटर की ग्रो हो जाती हैं, जैसे यहां दिखाया हुआ है। वेयरएज अगर टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो दोबारा से यहां पर जाओ, तो टेम्परेट ग्रासलैंड के लिए भी मैं एक दोबारा से पेन को सेलेक्ट कर लेती हूं, थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं। ओके, सो दिस वन, ये जो पार्ट हो गया जहां से मैंने ब्लैक से मार्क किया, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया, यहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड ग्रो होती है, राइट। तो टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ ग्रो होती है, मिड लैटिट्यूडनल एरिया में। तो ये वाला जो एरिया है ये मिड लैटिट्यूडनल एरिया होता है। यहाँ पर भी रेनफॉल क्या होती है, मॉडरेट टू लो। कई बच्चों को ये लगता है कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट में रेनफॉल, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड में रेनफॉल जो है अलग अलग होती होगी। नहीं, ग्रासलैंड वहीं ग्रो होती है जहां पर रेनफॉल मॉडरेट टू लो होती है, और जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है ना, वहां पर ग्रासलैंड नहीं बल्कि फॉरेस्ट एरिया होते हैं। ये ध्यान रखना आप चीजें।
इसके अलावा टेम्परेट ग्रासलैंड में जो ग्रासेस ग्रो होती हैं वो काफ़ी शॉर्ट होती हैं लेकिन न्यूट्रिशियस होती हैं, मतलब एनिमल्स के लिए बहुत हेल्दी होती हैं ये वाली ग्रासेस। वेयर एज अगर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जो ग्रासेस ग्रो होती हैं वो बहुत टॉल होती हैं, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये न्यूट्रिशियस नहीं होती उतनी जितनी न्यूट्रिशियस टेम्परेट ग्रासलैंड की ग्रासेस होती हैं, एंड ये काफ़ी शॉर्ट भी होती हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है आप ध्यान रखना। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम ये ग्रासेस छोटी एंड बड़ी क्यों है, रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों ही एरिया में रेनफॉल तो सेम हो रही है, मॉडरेट टू लो, तो फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ग्रासेस इतनी टॉल क्यों हैं एंड टेम्परेट ग्रासलैंड में जो ग्रासेस हैं वो इतनी शॉर्ट क्यों हैं? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, एरिया के टेम्परेचर पर। तो दोबारा से मैं आपको इसी पे यहाँ पर लेके चलूँगी। देखो ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं ना, ट्रॉपिकल एरियाज में हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, तेज रहता है। वेयर एज अगर हम टेम्परेट एरियाज की बात करें ना, तो टेम्परेट एरियाज में जो टेम्परेचर है वो लो रहता है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एरिया। ओके, थोड़ा मॉडरेट सा रहता है। सो टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है, इसलिए जो ग्रासेस हैं वो टॉल ग्रो होती हैं, एंड यहाँ पर टेम्परेचर टेम्परेट ग्रासलैंड में टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट सा होता है, लो होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ग्रासेस हैं वो शॉर्ट होती हैं एंड न्यूट्रिशियस होती हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो मैं आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में बता देती हूँ कि मैं वहाँ पर किस तरीके से पढ़ाती हूँ। तो मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया, उसके पीछे रीज़न ही यही था कि आप लोगों के ना कमेंट्स जो हैं आते रहते हैं कि मैं रिकॉर्डेड सेशन जो भी यहाँ डालती हूँ यूट्यूब पे, कि आपके फिर भी डाउट रह जाते हैं। सो इसीलिए अनअकैडमी पे स्विच किया कि वहाँ पर ना सारी की सारी क्लासेस लाइव होती हैं, एंड इसके अलावा फ्री क्लासेस होती हैं, बिल्कुल फ्री, आपको कुछ भी उसके लिए 1 रुपया नहीं देना है। एंड आपको डाउनलोड कैसे करना है अनअकैडमी ऐप को वो जानिए। तो देखो आपको करना ये है कि आपने अनअकैडमी लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना है, गेट स्टार्टेड पर जाना, मोबाइल नंबर डाल देना, फुल नेम डालना, ईमेल आईडी डालना। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला गोल सेलेक्ट करना, रिस्पेक्टिव क्लासेस को सेलेक्ट कर लेना, प्रेफर्ड लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी मेरी आगे आने वाली अपकमिंग क्लासेस है ना, जैसे ये जो मैं भी चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ये वाला चैप्टर भी हम अनअकैडमी ऐप पर पूरा करेंगे एंड लाइव सेशन में करेंगे। आपके डाउट जो होंगे ना वो आप हैंड टू हैंड मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना, मैंने कम से कम 7 से 8 लिंक दिए हुए हैं। तो आप किसी भी क्लास पर जाओ, एक बार टैप करो, वहाँ पर मेरी स्केड्यूल्ड क्लास देखो, एंड सारी क्लासेस पर आप जो है नोटिफाई मी बटन को दबा देना। आपको ना अनअकैडमी 10 मिनट पहले बता देगा कि प्रियंका मैम की क्लास होने वाली है। इसके अलावा मैंने आपको ये तो बताया कि मेरी सारी क्लासेस लाइव होती हैं एंड फ्री होती हैं। बस आपने ना ये फ्री एंड लाइव क्लासेस को अनलॉक करने के लिए ना बस एक बार ये कोड डालना है, कोड है PACE10। अब कोड मैं इसलिए डलवाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता चले ना कि कितने बच्चे हैं जो मेरे से लाइव सेशन में पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे भी तो पता चले कि आप कितने बच्चे हो जो मेरे से SST पढ़ना पसंद करते हो। तो आपने ये कोड डालना है PACE10। इस तरीके की प्रोफाइल दिखेगी, मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे वाला पार्ट मैं बताती हूँ। एंड हाँ, दोबारा से याद दिला दूँ आपको, सारी की सारी जो अपकमिंग क्लासेस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो ध्यान से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लेना। एंड मेरा कोड भी अगर आपको ना याद हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कोड भी मेंशन किया हुआ है। अब देखो, अलग अलग ग्रासलैंड के अलग अलग नाम हैं। अगर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो ईस्ट अफ्रीका, ब्राज़ील एंड वेनेजुएला, यहाँ पर जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि सवाना इन ईस्ट अफ्रीका, कैंपस इन ब्राज़ील, लायनेस इन वेनेजुएला। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, एंड अगर आप अभी CBSE में हो तो आपसे भी ये पूछे ही जाएंगे। तो टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम देखो, पैम्पस इन अर्जेंटीना, प्रेरी इन नॉर्थ अमेरिका, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, स्टेपे इन साउथ एशिया एंड डाउन इन ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं थोर्नी बुशेस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, थोर्नी बुशेस मतलब यहाँ पर जैसे झाड़ी वगैरह हो गई है ना, तो जैसे आप
पार्क वगैरह में खेलने जाते हो, आपने देखा होगा कुछ कांटेदार सी बुशेस निकल के आ जाती हैं, ऐसी झाड़ियाँ से निकल के आ जाती हैं जो जिसमें ना हम सेफ फील नहीं करते बेसिकली। सो ये जो थोर्नी बुशेस होती हैं ये हमेशा डेजर्ट एरिया में ग्रो होती हैं, जहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो बहुत ही स्कैंटी होती है, बहुत ही कम होती है, एंड हीट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब गर्मी जो होती है ना वो स्कॉर्चिंग होती है, चुभने वाली गर्मी होती है। ओके, अब इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ड्राई एरियाज होते हैं, ड्राई मतलब जो सूखा वाला इलाका हो गया, जो रेगिस्तानी वाला इलाका हो गया, या फिर ऐसा इलाका जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, वहाँ पर वेजिटेशन कम पाई जाती है, सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगी। ओके, टुंड्रा बुशेस की अगर हम बात करें तो टुंड्रा मैंने जैसे बताया, टुंड्रा मतलब पोलर एरिया या जो बर्फ वाला इलाका हो गया या जो बिल्कुल ठंडा इलाका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली फ्रिजिड जोन है। सो जो टुंड्रा बुशेस है ये एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया होते हैं, यहाँ पर जो गर्मी होती है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, एंड यहाँ पर जो वेजिटेशन ग्रो होती है ना वो बिल्कुल लिमिटेड होती है, बहुत ही लिमिटेड। ओके, अब आप लोगों को ना मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि जो टुंड्रा है वो पोलर रीजन में है, राइट। लेकिन आपको ना, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो जैसे कि जो कनाडा वाला पार्ट हो गया, वहाँ पर टुंड्रा बुशेस पाई जाती हैं, जैसे कि मॉसेज, लाइकन्स, इस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है। मॉसेज, लाइकन्स, इनका ना एक काम करना, इनकी फोटोग्राफ आप ना गूगल से देखना। तो अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझना चाहते हो ना, आपको करना ये है कि छोटी छोटी चीज़ों की जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है, तो उसकी एक पिक्चर देख लिया करो गूगल पर, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, एंड अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में जो हिमालयाज़ वाला रीजन हो गया, तो वहाँ पर भी टुंड्रा बुशेस आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि कहाँ पर ये होती हैं। देखो, यहाँ पर मेरे को दोबारा से पेन का कलर चेंज करना होगा। नाउ लेट्स टेक दिस वन। सो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो मैंने बिल्कुल ग्रीन से इसको मार्क कर दिया है, ये वाला जो एरिया ना यहाँ पर होती है टुंड्रा बुशेस, राइट। सो इस तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसको, ये हो गया इक्वेटर, ठीक है, ये हो गया कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया ट्रॉपिकल, ठीक है, क्या हो गया, ये ट्रॉपिकल हो गया। वेयर एज इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये हो गया मिड लैटिट्यूडनल एरिया, ठीक है, मिड लैटिट्यूडनल एरिया। तो ये वाला जो मैंने रेड से टिक किया है ये है टेम्परेट, एंड ये वाला था ट्रॉपिकल। इसके अलावा अगर हम ये वाले पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है यहाँ पर है टाइगा, ठीक है, जहाँ पर कोनीफेरस मतलब जो ऐसे वाले जो आपने सॉफ्टी वगैरह खाई होगी, कोन वगैरह की आइसक्रीम खाई होगी, सो उस तरीके की शेप के कोनीफेरस शेप के जो है आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो ये है टाइगा। तो टाइगा का मतलब जो होता है रशियन लैंग्वेज में वो होता है अनटच्ड, प्योर, ठीक है। तो टाइगा एरिया में ना आपको ये जो एरिया जिसे हम टाइगा कह रहे हैं, इस एरिया में आपको कोनीफेरस ट्रीज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अब एक पार्ट और रह गया, तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये हो गया टुंड्रा। फाइन, तो आप कैसे याद करेंगे, आप याद करेंगे ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर टाइगा, फिर टुंड्रा। इन द सेम वे नीचे भी ट्रॉपिकल, ये वाला टेम्परेट, ये वाला पार्ट हो गया टाइगा, एंड ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया टुंड्रा। तो इस तरीके से आपको ना याद करना है ये। कोई भी डाउट है कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में पूछो। इसके अलावा मैं तो कहती हूँ कि आप आओ मेरे साथ, अनअकैडमी पर जुड़ो, एंड वहाँ पर मेरी सारी क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल फ्री में होती हैं। आपके अगर डाउट है ना तो आप सारे के सारे डाउट ना मेरे से वहाँ लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ना बहुत बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ पर ना आप माइक ऑन करके भी मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरा जो कोड आपको यूज़ करना है वो है PACE10। Thank you so much for watching this video.